और चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पंजाब विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। शोक प्रस्ताव के साथ पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, पंजाब विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। शोक प्रस्ताव के साथ पहले दिन की कार्यवाही शुरू हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई है पहले दिन की कार्यवाही। तो पंजाब विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है। विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही जारी है। तो शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई पहले दिन की कार्यवाही। विधानसभा के विशेष सत्र की जो कार्यवाही है वो जारी है। तो आज पहला दिन है विधानसभा के सत्र का। तो जाहिर तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और विधानसभा के विशेष सत्र की जो कार्यवाही है वो लगातार अब भी जारी है। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई पहले दिन की कार्यवाही। तो विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही जारी है। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जो इस पूरी खबर पर अपडेट और जानकारी हमें देंगी। ईशा, देखिए पंजाब विधानसभा सत्र का पहला दिन है। सबसे पहले तो आज कितना खास ये दिन माना जाए? देखिए, पहले जो विधानसभा सत्र की कार्यवाही है विशेष तौर पर एक दिन के लिए बुलाई जानी थी और इसमें बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है उसे रद्द किया जाना था, लेकिन अब सदन की कार्यवाही को 2 दिनों के लिए फिलहाल रखा गया है। आज जो सदन की कार्यवाही है सुबह 10 बजे के करीब शुरू हुई। श्रद्धांजलि दी गई, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और इस वक्त सदन की कार्यवाही 11 नवंबर के लिए स्थगित हो गई है। एक बार तस्वीर में आपको दिखाऊंगी। धीरे धीरे यहाँ से जितने भी विधायक हैं सभी पार्टियों कि वो निकलने शुरू हो चुके हैं और सदन की कार्यवाही यहां पर स्थगित हो गई है। फिलहाल आज के जो सदन में जो कुछ होना था वो कार्यवाही पूरी हो चुकी है। 11 नवंबर का दिन जो रहेगा वो काफी मायनों में अहम माना जाएगा। उसमें ये देखना होगा, जो पंजाब सरकार कह रही थी कि सर्वदलीय बैठक जो बुलाया गया था और इसमें यह कहा गया था कि केंद्र सरकार ने जो बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को पंजाब में 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, उसको लेकर वो प्रस्ताव लेकर आएंगे और उस नोटिफिकेशन को रद्द करेंगे। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार महज प्रस्ताव पारित किया जाएगा 11 नवंबर को विधानसभा सत्र के दौरान और उसे रद्द नहीं किया जाएगा। केंद्र से यह आग्रह किया जाएगा कि आपने जो 50 किलोमीटर का दायरा बढ़ाया है, अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है बीएसएफ का, उसे आप रद्द कीजिए। लेकिन केंद्र सरकार नहीं लगता है कि इस तरीके से कोई इनका आग्रह मानेगी। लेकिन आज के सत्र की बात करें तो आज विधानसभा में क्या कुछ विशेष रहा? देखिए, जिस तरीके से पंजाब विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाया गया था कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का, उसको लेकर प्रस्ताव लाया जाए और कहीं ना कहीं रद्द किया जाए। जो पहले दिन की आज की कार्रवाई है सुबह 10 बजे शुरू हुई। यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई शहीदों को और उसके बाद सीधा स्थगित कर दिया गया है और जो सदन की कार्रवाई है वो 11 नवंबर तक के लिए यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। अब 11 नवंबर को सदन की कार्रवाई होगी और उस दौरान बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को जो बढ़ाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो लोकसभा सांसद है कांग्रेस के मनीष तिवारी, उन्होंने ही अपनी सरकार को घेर डाला। उनका कहना है कि 1 महीने का वक्त हो चुका है बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया था, क्यों चन्नी सरकार ने उसे चैलेंज नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि अनुच्छेद 131 के तहत पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज कर सकती है। क्या ये महज ड्रामा है? इस तरीके का सवाल अपनी सरकार पर खड़ा किया है मनीष तिवारी ने। बहरहाल विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था तो क्यों नहीं उस पर डिस्कशन पूरी तरीके से किया गया। अब ये देखना होगा कि 11 तारीख को भी क्या आगे स्थगित किया जाता है सदन को या नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये विशेष सत्र बुलाया था चन्नी सरकार ने, इस विशेष सत्र को लेकर ही चन्नी सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आ रही है। यानी कि ईशा, अब 11 नवंबर को साफ होगा कि क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, क्या कुछ विधानसभा सत्र में खास सामने आता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद ईशा आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।
तो आज विधानसभा सत्र का पहला दिन रहा, जबकि 11 नवंबर तक के लिए जो विधानसभा सत्र की जो कार्यवाही है वो स्थगित कर दी गई है। यानी अब 11 नवंबर को सत्र की कार्यवाही की जाएगी और तब साफ हो पाएगा कि क्या कुछ विधानसभा सत्र में कुछ विशेष निकलकर सामने आएगा।